एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, यानी कि जो भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुकी हूँ आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का। होपफुली मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी का भी स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले भी वेट कर रहे होंगे, सेकेंड ईयर वाले भी। ये थर्ड ईयर का कोड है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका है केमिस्ट्री 149, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री 149 का। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2, ठीक है। ब्लॉक 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसने फॉलो किया उसे पता होगा। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपका ब्लॉक 2, ठीक है। ब्लॉक 2 में आप जो पढ़ोगे अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। तो आपको यूनिट 4 में अमीनो एसिड्स पढ़ना है, देन यूनिट 5 में पेप्टाइड्स पढ़ना है, एंड यूनिट 6 में आपको पढ़ना है, यूनिट 6 में आपको पढ़ना है प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है, ब्लॉक 2 में। तो हम ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो भी वीडियोस नहीं देखी है किसी ने पहले, वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो और चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो ये है आपका अमीनो एसिड, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 12th में अमीनो एसिड क्या है एक्चुअली, ठीक है। अमीनो एसिड्स के बारे में तो पता ही होगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो आपका अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड्स में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिक सा बता देती हूँ। तो अमीनो एसिड्स में आपके जो होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स में आपका ये कार्बन है, यहाँ पे आपका लगा होता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। एक आपका लगा होता है NH2, ठीक है, NH2 लगा होता है, ये आपका अमाइनो ग्रुप है। एक आपका H लगा होता है और दूसरा आपके यहाँ पे R ग्रुप्स लगे होते हैं। इनके अकॉर्डिंग आपके नाम जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है। जो आपका ये है वो क्या है, आपका कायरल कार्बन है। मैं पहले कॉन्सेप्ट बता चुकी थी कायरल कार्बन को आप कैसे पहचानोगे। तो आपको पता है कि इस कार्बन पे आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये NH2, H और R है। चारों ग्रुप आपके जो है डिफरेंट है। अगर इस तरीके से आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो हम उसको कायरल कार्बन कहते हैं। पर आपके पास एक एक्सेप्शन भी आ जाता है, उस एक्सेप्शन की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि आपके सारे जो हैं वो कायरल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं। पर आपका एक एक्सेप्शन है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपका एक C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे H ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और बेसिकली यहाँ पे भी आपका H ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पे देखो ये सेम हो गया, तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन आपका नहीं है। एक एक्सेप्शन होता है आपका, और ये आपका है ग्लाइसिन, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपके कार्बन जो है वो क्या है, आपका कायरल नहीं है। यानी कि आपका ऑप्टिकल, जो मैंने बताया था कि आपके इनेंशियोमर्स वगैरह सब बताए थे मैंने, तो ग्लाइसिन क्या है, आपका कायरल कार्बन जो है उनके पास नहीं होता है। बाकी सारे अमीनो एसिड्स के पास जो होते हैं वो कायरल कार्बन होते हैं, और कायरल कार्बन जहाँ होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स को हम आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, पर उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं आपके अमीनो एसिड्स, ठीक है। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, क्योंकि ये मीथेन के अकॉर्डिंग आपके नाम संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स आपके क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अमीनो एसिड्स में आपको पढ़ना है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड से मिलकर आपका प्रोटीन बना होता है। उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर कॉन्फिगरेशन एंड क्लासिफिकेशन देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर देखेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और टाइट्रेशन कर्व देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो ज्विटर आयन से वो आपका अभी 24 में आया था, ठीक है। 24 में आपका जून 24 का एग्जाम था, उसमें आया था आपका Z आयन। तो जो आपका Z आयन है वो आपका ज्विटर आयन है, ठीक है। Z आयन पे आपका हमेशा क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद हम अमीनो एसिड्स का सेपरेशन देखेंगे कि कैसे आप अमीनो एसिड्स को अलग करते हो। आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी, एंड देन आपके पास पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी ने आपसे गो थ्रू होंगे आप, क्योंकि आपने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए होंगे, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स किए होंगे, वहाँ पे आपने जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा। देन समरी है, और आपके टर्मिनल क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इस यूनिट में आपको पढ़ना है
ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो, इन द सेकेंड ब्लॉक यू विल बी इंट्रोड्यूस अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो आपका बायोमोलिक्यूल से पढ़ेंगे, जिसे आपने प्रोटीन बोला है, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल सेंट्रल टू ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस कंस्टिट्यूट हाफ एंड ड्राई मास ऑफ द सेल। दीज आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं मोनोमर्स। तो आपका अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर है, तो अमीनो एसिड आपका मोनोमर है, तो उससे मिल करके आपके प्रोटीन्स बनते हैं। और प्रोटीन्स आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है सब जगह पाए जाते हैं। आपके एंजाइम्स भी प्रोटीनिशियस होते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्रोटीनिशियस होते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको यहाँ पे पढ़ना है अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, वो भी आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद आप सेपरेशन देखोगे, कैसे हम अमीनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं। आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, दो यहाँ पे ये मेथड्स होते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अमीनो एसिड, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो आपका अमीनो प्रोटीन जो होता है आपका सिग्निफिकेंट बायोमोलिक्यूल है, एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग नंबर ऑफ फंक्शन इन द सेल्स। तो जितने भी आपके सेल्स में फंक्शन होता है वो आपके प्रोटीन्स ही कराते हैं। सिमिलर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, प्रोटीन्स जो होता है और ऑल्सो पॉलीमरिक नेचर होता है। तो आपका प्रोटीन जो है वो क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। प्रोटीन क्या है आपका, पॉलीमर है, पॉलीमर है आपका प्रोटीन। लेकिन आपका अमीनो एसिड्स क्या है, मोनोमर है। तो आपका मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स आपका प्रोटीन से यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर आपके बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ रख दो तो आपका पॉलीमर बनता है, वो पॉलीमर आपका प्रोटीन है। मोनोमरिक यूनिट आर अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे लिखा है कि मोनोमरिक यूनिट जो है प्रोटीन का वो अमीनो एसिड्स है। व्हेन प्रोटीन आर कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाता है तो आपका एल अमीनो एसिड्स बन जाता है। एल नोटेशन किस लिए है आपका, जो आपने पहले पढ़ा था वो हम बात करेंगे। आज जब आपका हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपके 20 अमीनो एसिड्स, जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं आपके 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, आपके कार्बन क्या होते हैं, आपके साइड चेन क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखो मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था आपका, तो हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो ये आपका क्या है, CH कार्बन है, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो मैंने C=OH सिंपली बोला था। ये आपका NH3 ग्रुप है, क्यों, क्योंकि ये आपका अमीनो ग्रुप है। ये आपका कार्बन है। देखो अल्फा कार्बन हम कैसे कहेंगे, यानी कि आपका पहला कार्बन है, ठीक है। यानी अगर देखो CH है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो आपके ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर कोई भी आपका ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कोई लगा हुआ है, पहले ही कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अब इससे ये जुड़ा है तो हम इसे बीटा कहेंगे, और फिर नेक्स्ट भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है आपका वो किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक कार्बन से, तो ये कार्बन आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन। और इसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये आपसे ये जुड़ा हुआ है आर ग्रुप जो आपका साइड चेन होता है, इसको हम अल्फा अमीनो ग्रुप कहेंगे और इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अमीनो एसिड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चरल मोटिव होता है। आपको पढ़ना है अमीनो एसिड्स के पास अमीनो ग्रुप होते हैं, एक एंड पर, दूसरे एंड पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। बोथ ऑफ विच आर अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन एटम। तो अल्फा कार्बन एटम वही है जो आप डायरेक्टली अटैच कर जाते हो आप फंक्शनल ग्रुप। तो आप दोनों जो है वो आपके अल्फा कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दीज अमीनो एसिड्स हैव देयर अमीनो ग्रुप अटैच होते हैं अल्फा कार्बन से, उसे हम अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं, राइट। अल्फा कार्बन जो होता है हाइड्रोजन एटम को भी कैरी करता है। फोर्थ ग्रुप जो लगता है उसको हम साइड चेन कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड्स आपका ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के पास हाइड्रोजन जो होता है साइड चेन में होता है। अनदर अल्फा अमीनो एसिड्स आपका साइड चेन के अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होते हैं, फिर उस तरीके से आपका ग्रुप जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्लाइसिन आपका ऐसा एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आपने H ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आप देखो, अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड्स भी इस तरीके से होता है। अब आप देख लेना, मैंने अल्फा बताया था। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अमीनो एसिड और प्रिंसिपली अल्फा अमीनो एसिड्स है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑन द कार्बन चेन पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे लगते हो अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड्स बना देते हैं। ये अटैच होते हैं कार्बन एटम से अनदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। 2 अमीनो एसिड से इस तरीके से जुड़े होंगे। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड्स के पास लॉन्गर अल्काइल चेन है, तो अमीनो ग्रुप को हम डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, जिससे आपको बीटा और गामा ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसे हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं कि क्या आपने पोजीशन आइसोमर्स। देखो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले बताया था ना, अगर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले ही कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, पहले कार्बन से अटैच्ड है, वो आपका पहला होगा अल्फा। अब देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इससे अटैच होकर इससे यहाँ पर है, तो इस वाले को हम बोलेंगे बीटा। अब देखो ये
पहला इससे जुड़ा है तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, और जो लास्ट वाला है वो हो गया गामा। तो इस तरीके से आपका इस तरीके से नाम है, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। अब हम अमीनो एसिड्स के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे किया जाता है। यानी आपके नाम होगा, जैसे कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अमीनो एसिड्स कॉमनली रिप्रेजेंट 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल से हम लिखते हैं। जैसे कि आपका 3 लेटर सिंबल्स को हम ट्राइवियल नेम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ट्राइवियल नेम पर ध्यान रखना है। ट्राइवियल नेम क्या होता है? जहाँ पे आपके पहले 3 लेटर्स लिए जाते हैं, ठीक है, 3 लेटर्स लिए जाते हैं, उसको हम ट्राइवियल नेम कहते हैं। अमीनो एसिड इंक्लूड द फर्स्ट 3 लेटर ऑफ दिस नेम। इसके अंदर ट्राइवियल नेम में क्या होता है, आपके पहले 3 लेटर लिए जाते हैं। द अमीनो एसिड्स जैसे कि आपका एस्पर्जीन है, ग्लूटामाइन, आइसोल्यूसिन, ट्राइप्टोफेन आर द एक्सेप्शन इन दिस रिप्रेजेंटेशन। यानी कि इसके अंदर जो एक्सेप्शन होता है आपका वो ये है कि आपका एस्पर्जीन, ग्लूटामीन, आइसोल्यूसिन और ट्राइप्टोफेन ये ऐसे एक्सेप्शन है जो इसके रिप्रेजेंटेशन से नहीं है। 3 लेटर सिंबल आर रिटन ऑन कैपिटल लेटर फॉलोड बाय 2 लोअर केस लेटर। तो जैसे कि आपका ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन का अगर आपको ट्राइवियल नेम लिखना है तो पहला कैपिटल होगा, बाकी के 2 जो होंगे वो स्मॉल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्राइवियल नेम होगा, नॉट ये और ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आपका सिंबल होता है। नेक्स्ट पे देखेंगे आपका दूसरा भी नेम होता है जहाँ पे आपका 1 लेटर सिंबल होता है, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं। 1 लेटर सिंबल और 4 11 ऑफ द 20 कोडेड अमीनो एसिड फर्स्ट लेटर ऑफ देयर फुल नेम एंड द रेस्ट 9 डिस्टिंक्ट लेटर हैव बीन असाइंड। तो आपको जो पहला लेटर होता है उसको लिखा जाता है, बाकी को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको 11 वाले में लिखा जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पे बस ये हो गया सीक्वेंसेस। इफ़ वी ऑब्जर्व अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड अल्फा कार्बन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी होती है अमीनो एसिड्स की। स्टीरियो केमिस्ट्री में देखेंगे आप, जहाँ पे एटम और ग्रुप्स होंगे, स्पाशियल अरेंजमेंट लगा होगा मॉलिक्यूल का, उसको हम कॉन्फिगरेशन कहते हैं, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स। देखो ये आपका स्ट्रक्चर है, 1 लेटर नेम्स, 1 लेटर्स जो 1 लेटर नेम और 3 लेटर अमीनो एसिड विद 3 एंड 1 लेटर्स नेम। तो आपको देखना है कि कौन कौन से 3 लेटर के नेम से हैं और कौन कौन से 1 लेटर के हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका ये आ रहा है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, देखो ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, ये आपका H और H, ठीक है, बाकी सारे आपको कायरल कार्बन मिलेंगे, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। ये आपका H और H है, ये आपका क्या होता है, कायरल कार्बन नहीं है। आपका ग्लाइसिन जो है वो कायरल कार्बन नहीं होता है, ठीक है, और इसके पास क्या है, ये कायरल है ही नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव। एलिनिन का ए से लिखा जाए, ग्लाइसिन को हम GLY से भी लिखते हैं, वेलिन को V से लिखते हैं, ल्यूसिन को LEU, आपका ट्राइवियल भी है और L भी है, ठीक है। यहाँ पे वेलिन को आपको ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। आइसोल्यूसिन में आपका ILE भी होगा और दूसरा I भी होगा। इस तरीके से बहुत सारे आपके क्या हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। पोलर अनचार्ज यानी कि आपके चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे देखना है आपको पोलर भी हैं और अनचार्ज भी है, यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पोलर नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज वाले भी मिलेंगे और आपके पॉजिटिव चार्ज वाले भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे SEQ1 देख सकते हो आप कि फिलअप में क्या है कि द मोनोमरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है, आपका अमीनो एसिड्स। तो आपका अमीनो एसिड जो है वो आपका मोनोमरिक यूनिट है, ठीक है। द अमीनो एसिड विच हैव अमीनो ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड, ठीक है। ये भी आपको देखना है, देख लेना। कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है, देखो आपका D होता है, L होता है। आपको पता है मैंने बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। तो आपने देखा था कि विद द एक्सेप्शन ऑफ जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स में आपने डिस्कस किया है जितने भी अमीनो, उसके अंदर आपका एक्सेप्शन जो है वो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं होता है, ठीक है। दे हैव कार्बन एटम बॉन्डेड 4 डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप टेट्राहेड्रली। अगर आपका टेट्राहेड्रली ग्रुप से अटैच्ड है, यानी कि आपका ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि आपके पास चारों ग्रुप जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो वो आपका कायरल कार्बन होता है। लेकिन ग्लाइसिन आपका एक्सेप्शन यहाँ पर है, ठीक है। इट इज़ द अल्फा विच इज़ अ कायरल सेंटर। आपका जो अल्फा कार्बन है वही आपका कायरल सेंटर होता है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द अमीनो एसिड कंटेनिंग कार्बन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आइसोमर्स भी उनके पास प्रेजेंट होंगे। जो हम यहाँ पे पॉजिटिव आपका D हो गया और नेगेटिव आपका L हो गया, यहाँ पे आपने यूनिट 2 में जो पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप डी ग्लिसरल्डिहाइड कैसे लिख सकते हो, देखो इस तरीके से आपका OH यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे देखोगे ना नीचे से सेकंड OH यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि आपका D हो गया, डी ग्लिसरल्डिहाइड है और पॉजिटिव रोटेशन है। यहाँ पे देखो आप पॉजिटिव नीचे से सेकंड कार्बन पे आपका जो लगा हुआ है OH वो लेफ्ट साइड लगा हुआ है, तो ये आपका L ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। इन द केस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, आप देखो अल्फा अमीनो एसिड्स में देखो D एंड L ग्लिसरल्डिहाइड अगर आपको देखना है तो देखो नीचे से आपको देखना है ये OH ग्रुप है,
ये आपका एल हो गया। एल अमीनो एसिड्स भी इस तरीके से होगा। देखो अगर NH2 ग्रुप, अमीनो एसिड्स में आपको कैसे देखना है, NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट साइड लगा हुआ है तो आपका हो गया एल अमीनो एसिड्स, यहाँ पे भी इधर लगा हुआ है तो आपका एल एलिनिन, इधर भी लगा हुआ है तो आपका एल सीरीन। इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड देखो, इधर OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये D है। इधर आपका NH2 लगा हुआ है राइट साइड। अमीनो एसिड्स में आपको NH2 देखना है और आपका ग्लूकोज वगैरह ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना एल्डिहाइडिक वाले में OH देखना है। तो यहाँ पर राइट साइड NH2 तो D हो गया, यहाँ पे भी NH2 राइट साइड है तो D एलिनिन, यहाँ पे भी NH2 राइट साइड है तो ये D सीरीन। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये आ भी जाता है क्वेश्चन में कि आपको क्लासिफिकेशन करना है। अब जैसे आप क्लासिफिकेशन करोगे तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ए वाली। ए क्या है, क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप नेचर ऑफ आर ग्रुप, यानी कि आर ग्रुप के नेचर पे। आर ग्रुप आपका क्या है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, कितने आपके जो है मीथेन लगा हुआ है, इथेन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ठीक है, पेंटेन लगा हुआ है, कितने आपके CH3 ग्रुप उसके पास लगे हुए हैं। तो आपका आर जो होता है वो CH3 ग्रुप ही है। ठीक है, तो इसके नेचर पे आपको लिखना है। तो सबसे पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द आर ग्रुप पे आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स का मतलब होता है आपके आर चेन से जुड़ा हुआ, यानी ये चेन जो होती है वो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स होती है। ठीक है, और दूसरा आपने सुना होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब आपका बेंजीन रिंग से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड्स। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स क्या होंगे, आपके एलिफेटिक चेन होंगे आर ग्रुप के। 5 अमीनो एसिड्स लगे होंगे समझ लो एक साथ। तो इसके एग्जाम्पल है आपका ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, अमीनो एसिड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे उनके आर ग्रुप के साथ। ठीक है, तो सीरीन, टायरोसिन एंड थ्रियोनिन। देन उसके बाद सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग में आपका क्या होगा, इनके पास सल्फर होंगे आपके आर ग्रुप में, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। एसिडिक में क्या है आपके पास, एसिडिक से आपको पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपका, एसिडिक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा आपके H ग्रुप के साथ। ठीक है, इनसाइड चेन, तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड्स यहाँ पे होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड्स में देखो क्या होगा, बेसिक का मतलब आपका NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप आपके अगर लगे होंगे, ठीक है, बेसिक, तो उसके अंदर आपका होगा आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। एरोमेटिक में आपका क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग वाले। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में आपके इसके एग्जांपल बन जाते हैं फिनाइलएलिन एंड टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। देन उसके बाद है इमीनो अमीनो एसिड्स। इमीनो अमीनो एसिड्स को देखना है, यहाँ पे अमीनो एसिड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, देयर इज एन इमीनो ग्रुप, प्लेस ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप की जगह आपका इमीनो ग्रुप लगा होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है, वो प्रोलीन है। कई सारे आपके जो एंट्रेंस वाले एग्जाम होते हैं, आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी का देखा होगा, जामिया का देखो, या फिर आप गेट बी का देखो, या फिर MSc बायोसाइंस का देखो, उसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो आपका प्रोलीन का ज़रूर बनता है। यहाँ पे ये आपका इमीनो ग्रुप लगा होता है एज कम्पेयर टू अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो प्रोलीन आता है। देन उसके बाद आप क्लासिफिकेशन करोगे, पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप के बेस पे। ठीक है, जैसे कि आपका नॉन पोलर ग्रुप जो जनरली नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक साइड चेन पे, उसका एग्जांपल आपका ग्लाइसिन है, एलिलीन है, और यहाँ पे कई सारे हैं। दूसरा होता है आपका पोलर अनचार्ज, यानी पोलर होंगे लेकिन उस पर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल इनका बनता है सीरीन, थ्रियोनिन, 2-3 एग्जाम्पल लिख देना बहुत है। पोलर नेगेटिवली चार्ज, यानी जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है आपका C डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपका इसके अंदर ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड आ जाएंगे इसका एग्जाम्पल। आप पोलर होंगे लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज इन द बेसिक भी हो जाता है, यानी NH3 प्लस आपने देखा होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका एग्जाम्पल लाइसिन एंड आर्जिनिन बन जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये ईजी है काफ़ी। उसके बाद आपको देखना है एजेंशियल एंड नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एजेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड्स। एजेंशियल अमीनो एसिड जो होता है आपके ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स जो आपको डाइट के थ्रू लेने होते हैं, डाइट के थ्रू लेने होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी ये जनरेट नहीं करती है। नॉन एजेंशियल जो आपकी बॉडी खुद से जनरेट कर देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। These yet other way amino acids are classified on the basis of the source of the living. Our body can synthesize only 10 amino acids बनाते हैं आपके, ठीक है, वो हम देखेंगे। The rest are not synthesized in human but are synthesized either plant or bacteria से लेंगे और आप डाइट से ले लोगे। तो ऐसे अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी नहीं बना रही है उसे एजेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। राइट है, क्या कहते हैं, जो आपकी बॉडी नहीं बना रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, एजेंशियल अमीनो एसिड्स लेंगे। एजेंशियल अमीनो एसिड्स की यहाँ पे मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आप ट्रिक देखना, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लोगे। तो ब्लैंक स्लाइड का यूज़ करते हुए, ब्लैंक स्लाइड भी देखो कितने सस्ते में मिल जाती है, यहीं पे मिल जाती है मुझे। तो हम बात करेंगे आपका एजेंशियल अमीनो एसिड्स का। ठीक है, एजेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड्स, आपको जो ट्रिक ध्यान रखना है वो ये है,
प्राइवेट को हम पीवीटी लिखते हैं, टिम हॉल, बस ये आपको याद रखना है, प्राइवेट टिम हॉल, ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड सारे बन जाते हैं। अब हम इसे देख लेते हैं किससे। पी फॉर आपका क्या हो गया, प्रोलीन, सॉरी प्रोलीन नहीं होगा क्योंकि वो अमीनो एसिड्स नहीं है। पी होगा आपका फिनाइल एनालीन, फिनाइल एनालीन। वी से होगा आपका वेलिन। टी से होगा आपका ट्राइप्टोफैन, ठीक है। एक और टी से होगा आपका थ्रियोनिन। एक और ये आपका आई है, ठीक है। आई से क्या होगा, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एम से होगा आपका मिथियोनिन। आप लिख सकते हो, एक बार लिख लेना इसको और दोबारा पढ़ लेना है। एच से होगा आपका हिस्टिडीन। ए से होगा आपका आर्जिनिन, ठीक है। ओहो, ए से होगा आर्जिनिन, ठीक है। एल से होगा आपका कितना हो गया, ल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन नहीं हुआ ना, ल्यूसिन, ल्यूसिन, और ये हो गया लाइसिन। ये सारे आपके जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स है और इसका जो है वन एंड ओनली ट्रिक है आपका याद रखने का। अगर आ गया आपका एसेंशियल तो आपको लिखना है प्राइवेट टिम, प्राइवेट, सॉरी पता नहीं क्या हो गया, एक सेकेंड, आपका हो गया प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है। वन एंड ओनली ट्रिक है, आपको आई होप समझ में, ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ठीक है। आज जो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे याद करना मुश्किल होगा ना, कौन कौन से, देखो ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथियोनिन, फिनाइलिन, ट्राइप्टोफेन, थ्रियोनिन, वेलिन, हिस्टिडीन, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। प्रोटीन्स दैट कंटेन ऑल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एडिक्वेट प्रोटीन्स। तो ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास ये सारे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसे हम एडिक्वेट प्रोटीन्स कहते हैं। मिल्क एंड एनिमल प्रोटीन्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स। मिल्क जो है और एनिमल प्रोटीन वो आपका एक्सीलेंट सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स है, वहाँ पे मिलता है। प्लांट प्रोटीन के पास वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। द प्रोटीन इन सोयाबीन्स इज एन एक्सेप्शन एंड इज एन एडिक्वेट प्रोटीन, ठीक है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है। अब आपके देखेंगे सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, तो आपके 3 टाइप में यहाँ पे देखेंगे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। आप देखेंगे, यू शुड रिमेंबर नॉन एसेंशियल आपने पढ़ा था जो आपकी बॉडी नहीं बना रही थी। इनफैक्ट 20 अमीनो एसिड आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। दो अमीनो एसिड्स आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बिकॉज बॉडी डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि आर्जिनिन और हिस्टिडीन आपके बेसिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं और ये आपकी बॉडी को हमेशा रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ये आपके लिए क्या है, सेमी एसेंशियल है, राइट। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखनी है और सबसे पहले हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर। तो मैं इससे पहले बता देती हूँ कि ज्विटर आयन आपको कैसे बनाना है, ओके। तो ब्लैंक स्लाइड पे फिर से चलते हैं, आपका सस्ता ब्लैंक स्लाइड, ये रही आपकी सस्ती ब्लैंक स्लाइड। तो देखो ज्विटर आयन कैसे बनता है, पहले तो हम बना लेते हैं यहाँ पे आपका अमीनो एसिड, ठीक है। ये सी है, ये आपका NH3, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, राइट। यहाँ पे आपका H ग्रुप लगा होता है, दूसरा यहाँ पे आपका R ग्रुप लगा होता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब इसमें देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि ये नेट चार्ज आपका 0 होगा? क्या मैं लिख सकती हूँ नेट चार्ज आपका 0 होगा? तो ये आपका क्या है, ज्विटर आयन है। ज्विटर आयन का मतलब ये होता है जिसका नेट चार्ज 0 हो, ज्विटर एकदम ज्विटर आयन। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में भी यहाँ पे होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी कि हम ये स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा दोबारा से देखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने C आपका देखो कैसे बना है, ये C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे आपका NH3 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका R ग्रुप है, यहाँ पर आपका H ग्रुप है। तो आपके सॉल्यूशन देखो क्या है कि आपके सॉल्यूशन में जो इसका pH है वो एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक है, कोई मुझे बता सकता है?
अरे लाइव तो है ही नहीं, कैसे बताओगे। तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है पूरा, इसीलिए इसका सॉल्यूशन पीएच जो है वो आपका एसिडिक है। लेकिन आपका अमीनो एसिड क्या है भाई लोगों, अमीनो एसिड क्या है आपका, अमीनो एसिड आपका बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे अमीनो एसिड आपका बेसिक है और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एसिडिक आपका पीएच है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे करके बना सकती हूँ, देखो। फिर यहाँ पे मैंने NH3 लिया पॉजिटिव, जो मैंने ज्विटर आयन बनाया था। यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे आपका H ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, यानी माइनस भी आ गया प्लस भी आ गया, तो यहाँ पे नेट चार्ज आपका 0 हो गया, ठीक है। एक और सॉल्यूशन होता है इसके बाद जो बनता है, यानी कि दूसरा बनाएंगे हम उसके बाद वाला, जैसे कि मैंने आप बना दिया यहाँ पे, यानी जो मैंने ज्विटर आयन बनाया था उसके बाद यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये आपका यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे R ग्रुप लगा है, यहाँ पे H लगा है। आप सॉल्यूशन मुझे कोई बता सकता है, ये देखो सॉल्यूशन यहाँ पे एसिडिक यहाँ पे टूट गया, इसका मतलब सॉल्यूशन का पीएच जो है वो आपका क्या है, बेसिक है। अमीनो एसिड्स कोई बताएगा आपका, अमीनो एसिड यहाँ पे एसिडिक है, क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा हुआ, इसीलिए ये क्या है, एसिडिक है। इस तरीके से आपका एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर जो बीच का आपका चार्ज होता है, जहाँ पे दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं और नेट चार्ज आपका 0 होता है, वो आपका ज्विटर आयन होता है। आई होप आपको ज्विटर आयन बनाना आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलें, ज्विटर आयन पे देख लेते हैं, चलो आ जाओ। एन अमीनो एसिड यूजुअली रिप्रेजेंट इन इट्स अनआयनाइज्ड फॉर्म टू शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन में, आप देख सकते हो। अनआयनाइज्ड फॉर्म का मतलब है कि जो आपने स्ट्रक्चर देखा ना, इस तरीके से देखा था, ये आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका नीचे की तरफ क्या लगा था, H ग्रुप, या R लगा दो, कुछ भी लगा दो, और यहाँ पे R ग्रुप, ठीक है, ये है। यानी कि यहाँ पे आयनाइज का मतलब क्या होता है, जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ना हो, तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म हो गए, तो आपने देखा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्लाइसिन को, सबसे पहले जो हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इट्स अनआयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड फॉर्म। तो पहले देखो आपको अनआयनाइज्ड बनाना है और आयनाइज्ड बनाना है, ठीक है, देखो। तो आपको सिंपली ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपका क्या, अनआयनाइज, यानी कि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो आपका ये अनआयनाइज स्ट्रक्चर है किसका, ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन में देखो 2 H लगे हुए, हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे NH3 लगा दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, ये डाईपोलर अमीनो एसिड है, यानी कि आपके पास 2 यहाँ पे अमीनो एसिड्स, डाईपोलर का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आयनाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमें देखना है कि ऑलरेडी मेंशन किया आपने, अमीनो एसिड्स के पास 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और 1 अमीनो ग्रुप होता है। बोथ द ग्रुप आर कैपेबल ऑफ आयनाइज इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जब आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, जैसे मैंने अभी बताया था स्ट्रक्चर बना के, तो ये दोनों के पास ऐसी एबिलिटी होती है, दोनों आयनाइज हो जाते हैं। तो आपका CO जो H है वो आपका CO माइनस बना लेता है, ठीक है, नेगेटिव, और आपका NH2 जो है वो NH3 पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। दोनों के पास कैपेबिलिटी है कि वो आयनाइज फॉर्म बना सकते हैं। अब देखो पानी में जब हम इसे डालेंगे तो अमीनो एसिड जो होता है बोथ एसिडिक एंड बेस दोनों की तरह एक्ट करता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ज्विटर आयन बनने से पहले आपका एसिडिक भी होता है अमीनो एसिड और बेसिक भी होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक का मतलब है तो जो ऐसा मॉलिक्यूल जो आपका एसिडिक प्रॉपर्टी भी बिहेव करे और आपका जो है बेसिक प्रॉपर्टी भी बिहेव करे। तो आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके पास दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम इसको एम्फोटेरिक भी कहते हैं। दूसरे में कहें कि तो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के पास क्या है, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो आयंस को और आप डोनेट भी कर सकते हो, राइट। पीएच जो होता है इसका न्यूट्रल हो जाता है, मैंने बताया था कि पीएच जो होता है आपका न्यूट्रल हो जाते हैं और ये डाईपोलर आयन बना लेते हैं। डाईपोलर आयन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जिसको हम जेड आयन या फिर ज्विटर आयन कहते हैं। समझ में लग गया होगा आपको, ठीक है। एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका एसिडिक होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। जैसे आपको देखो C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH है, इसने हाइड्रोजन डोनेट किया तो C डबल बॉन्ड O माइनस का चार्ज लग जाता है। और आपका बेसिक अमीनो एसिड जो होता है वो एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर कैसे, आपका NH एक्सेप्टर कैसे हुआ, देखो NH2 है ना आपका अमीनो एसिड, तो मैंने H प्लस इसको दे दिया, जब इसने ले लिया तो ये NH3 पॉजिटिव बन गया, तो ये आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, राइट। इस तरीके से आपका एक्सेप्ट करता है। देखो ज्विटर आयन मैंने इस तरीके से बनाया था, तीनों मॉलिक्यूल्स आपको बना के दिखाना है, कहाँ से एक्सेप्ट किया है, कहाँ से। तो लो पीएच है आपका, ठीक है, ये देखो यानी कि बेसिक पीएच है, अमीनो एसिड बेसिक है। ये ज्विटर आयन कैसे बना, देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, तो इसका नेट चार्ज क्या हुआ दोस्तों एंड नेट चार्ज 0 हुआ, राइट। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड है तो ये आपका हाई पीएच है, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक है और बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। इस तरीके से आपका ज्विटर आयन बनता है।
तो आप जो पेपर में लिखोगे वो इस तरीके से लिख सकते हो, ये बना के दिखा देना, ठीक है, और फिर इसको डिस्क्राइब कर देना कैसे बनाया, राइट। ज्विटर आयन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज होता है सेम मॉलिक्यूल के अंदर और आपका पीएच न्यूट्रल होता है। नॉर्मल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपका अमीनो एसिड जनरली एक्वस मीडियम में न्यूट्रल पीएच करता है। दे आर फाउंड एज ज्विटर आयंस ओनली, ठीक है। जनरली वी शो दीज मॉलिक्यूल इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। सम अमीनो एसिड ज्विटर आयंस में इस तरीके से दिखता है, पर आपका ये बना के दिखाया ज्विटर आयन एलिनीन का बना के दिखाया जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड बना के दिखाया फिनाइल एलिनीन, ठीक है। अब आपको बात करना है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं बता देती हूँ कि आपने देखा ज्विटर आयंस बनाने में पॉजिटिव नेगेटिव, तो द पीएच एट विच अमीनो एसिड्स एंड ऑल्सो प्रोटीन कैरी नो नेट चार्ज, उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो यानी कि ज्विटर आयन जो आपका जेड आयन है वहाँ पे आपने देखा कि नेट चार्ज जो है वो 0 है, यानी आपका कोई चार्ज नहीं था। तो नेट चार्ज अगर 0 है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम पी से डोनेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर ग्लाइसिन का है तो उसका पीएच 6 है, इसका मतलब है कि ग्लाइसिन जो है वो आपका ज्विटर आयन है, ठीक है। पीएच कम हो जाता है, नेट चार्ज 0। देखो यहाँ पे नेट चार्ज मॉलिक्यूल वाला भी दिखाया है, ठीक है। अब आपने पीएच स्केल तो पढ़ा होगा, एसिडिक कब होता है आपका, ठीक है, 6 से ज़्यादा होगा, ये 6 से कम होते हैं, ठीक है। 6 से कम आपके एसिडिक बेसिक, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। अब यहाँ पे ज्विटर आयन है, नेट चार्ज इसका 0 है, इसी को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से डिनोट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया एच और ओ एच आपके ज्विटर आयन में नेट चार्ज जो है वो 0 है। डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन अमीनो एसिड्स कैन एग्जिस्ट डिफरेंट आयनिक फॉर्म में हो जाता है। आपके पीएच के अकॉर्डिंग डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन, वीक एसिड्स भी होते हैं। क्यों वीक एसिड्स होते हैं, आपका सी डबल बॉन्ड जो है ओ एच वो आपका वीक एसिड से आपने पढ़ा होगा, वीक बेस आपका NH2 ग्रुप है, ठीक है, इफेक्टिवली होते हैं। दीज मॉलिक्यूल एक्ट एज बफर्स, ये बफर की तरह सॉल्यूशन में करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं प्रोटीन का ब्लड के अंदर, तो ब्लड के पीएच को मेंटेन रखते हैं। आपका ब्लड का पीएच 7.3 से 7.45 होता है। तो आपको पता है कि ब्लड का पीएच इतना है, तो ये आपका अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में उसके बफर को आप मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट देखें, सम ऑफ द साइड चेन विच आर कैपेबल ऑफ आयनाइज विल इंक्रीज द नंबर ऑफ आयनाइज फॉर्म पॉसिबल पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स। तो आर ग्रुप से इम्पैक्ट पड़ता है कि आप उसके आयनाइज फॉर्म में कैसे इंक्रीज करा सकते हो, ठीक है। पी के वैल्यू आपने देखा होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके टाइट्रेशन कर्व की, ठीक है। तो व्हेन पीएच ऑफ गिवन वॉल्यूम, ठीक है, तो आपको देखना है व्हेन द पीएच ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल सॉल्यूशन चेंज बाय सक्सेसिव एडिशन ऑफ एसिड एल्कली, टाइट्रेशन कर्व आपको मिलता है। देखो जब आपका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, आपके पास पीएच गिवन है सॉल्यूशन में और हमने वहाँ पे एसिड या फिर एल्कली ऐड किया, तो आपका टाइट्रेशन कर्व जो होता है वो हमारा बनता है। कर्व जो होता है आपका प्लॉट ऑफ पीएच अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट एडिड। कैसे होता है आपका, जो आपका पीएच है आपका किसके साथ, पीएच अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन एडिड, आपका पीएच अगेंस्ट जितना भी आप टाइट्रेंट है उसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से बताते हैं। दिस कर्व एम्पेरिकली डिफाइन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एसिड टाइट्रेट। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से आपको, द नंबर ऑफ आयनाइज ग्रुप है, द पीके वैल्यू है और द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है। टाइट्रेशन कर्व आपने पढ़ा होगा। आयनिक फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड प्रेजेंट एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो आयनिक फॉर्म होता है अमीनो एसिड्स का, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके पीएच पे डिपेंड करता है। टाइट्रेशन कर्व जो होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अमीनो एसिड्स का जो ऑब्टेन किया जाता है, अमीनो एसिड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सच एज HCl हो गया, टाइट्रेट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीएच जो है वो रिकॉर्ड करेंगे जैसे जैसे हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे देखो आपका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, आपका चेंज इन पीएच एट वाई एक्सिस। तो आपका पीएच जो है वो वाई एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है, पीएच, और जो आपका अमाउंट ऑफ बेस है, जो आप कोई भी बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे NaOH है, वो यहाँ पे होगा। तो आपका टाइट्रेशन कर्व ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका टाइट्रेशन कर्व बनता है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्या कहते हैं प्रैक्टिकल दिया होगा केमिस्ट्री का तो उसको पता होगा, केमिस्ट्री 142 में भी है ये इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ये देखो ये आपका टाइट्रेशन कर्व है, इस तरीके से होता है आपका। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी वहाँ पे लिया जाता है जहाँ पे आपका जो है मिड पॉइंट पर, ठीक है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। चलो आ जाओ। वन अमीनो ग्रुप होता है आपको पता है ग्लाइसिन के पास, और एक NH3 ग्रुप होता है, फुली प्रोटोनेटेड होते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे होता है। यू कैन सी 2 स्टेजेस देखेंगे हम यहाँ पे, डिसोसिएशन देखेंगे 2 ग्रुप्स के अंदर। इनिशियली ग्लाइसिन जो है प्रोटोनेटेड है,
पीएच अप्रोक्सीमेटली 1 था उसका। 2 आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं जो कि प्रोटॉन्स देते हैं। टाइट्रेशन के पास पीएच के पास ग्लाइसिन होता है, डिसोसिएशन होता है, उसे हम जेड आयन कहते हैं। फ्लोट करेंगे अगर हम फ्लैट जोन कर रहे हैं तो उसका पीएच इतना होगा, और सी डबल बॉन्ड हो हाफ डिसोसिएशन करके CO एंड H प्लस देगा, ठीक है। फ्लैट जोन को हम बटरिंग जोन कहते हैं, जो आपका फ्लैट जोन है। तो यहाँ पे देखो दो यहाँ पे जो स्पीशीज़ बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये आपका है PK1, स्पीशीज़ 1 पे NH3 ग्रुप है। यहाँ पे आपका ये डिसोशिएट हो गया, C डबल बॉन्ड हो माइनस में। PK2 पे स्पीशीज़ 3 में आपका C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे NH2 नहीं डिसोशिएट हुआ, ठीक है। इस तरीके से होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ये ग्राफ आप देख लेना एक बारी थोड़ा सा, कि देखो स्टार्टिंग में फ्लैट जोन आता है, उसके बाद यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, उसके बाद जो होता है इस तरीके से आपका पीके वैल्यू पीएच जो होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपका पीके है 2.34, यहाँ पे आपका आइसो इलेक्ट्रिक पीआई है। पीआई इसका मतलब यहाँ पे जो आपका नेट चार्ज है वो 0 है, ठीक है। टाइट्रेशन कर्व है आपका। देन यहाँ पे है, उसके बाद बात करेंगे आपके टाइट्रेशन कर्व से। आपने देखा होगा टाइट्रेशन, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना टाइट्रेशन में वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि पीआई कहाँ पे बनता है टाइट्रेशन कर्व में। जैसे आप पीएच और वर्सेस क्या बनाते हो, कोई भी आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है उसके टाइम पे जैसे जीएस पीएच चेंज होगा, आपका पीके भी चेंज होगा, ठीक है। ऐसी जगह आएगी जहाँ पे आपका पीके जो होता है वो आपका पीएच जो है वो पीके के बराबर हो जाता है, पीएच आपका पीके के बराबर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर जैसे पीके के बराबर होगा तो पीके के बराबर हो जाता है, जहाँ पे आपका नेट चार्ज 0 होगा। जहाँ पे नेट चार्ज 0 होगा आपका ज्विटर आयन बनाएगा, ज्विटर आयन बनाएगा तो इसका मतलब वहाँ पे नेट चार्ज 0 है, राइट, और कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आप अमीनो एसिड्स का सेपरेशन कैसे कर रहे हो, अमीनो एसिड्स को सेपरेट कैसे करो, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, और प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन से आपको अमीनो एसिड्स मिले। हम यहाँ पे प्रोटीन इज देन प्यूरिफाइड, डायलिसिस शुड नॉट कंटेन एनी आयनिक इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस करना होता है। हम यहाँ पे सेपरेशन प्रोसीजर पढ़ेंगे। आपका कौन कौन से सेपरेशन प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं। आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी है पहला, और दूसरा आपका जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी देखो मैं सिंपली सा एक बता देती हूँ आपको, उसके बाद हम इसको रीडिंग लगा लेंगे। तो पहले ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जनरली जो आपके पास होता है एक स्ट्रिप होती है, आपने देखा, उसको हम बोलते हैं वटमैन पेपर नंबर 1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वटमैन फिल्टर पेपर। आपने देखा होगा ये पेपर होता है, उसको जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो उसको स्ट्रिप में इस तरीके से आप स्ट्रिप में जो है आपने वहाँ पे देखा होगा, दिया होगा आपके कॉलेज में, ठीक है। ये स्ट्रिप होता है, आपने एक कंपैरेटिवली स्ट्रिप काट ली, ठीक है। उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन दिया जाता है जार के अंदर, ठीक है। कोई वहाँ पे सॉल्यूशन होगा, वो भी मैं इसके अंदर बात करूँगी कि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होते हैं। अब आपने क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी करने से पहले क्रोमेटोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी आपका क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप किसी भी कंपाउंड से उसके कंपोनेंट्स को अलग करते हो। यानी आपका कोई भी कंपाउंड है, जैसे अमीनो एसिड्स है, उसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट्स हैं आपके कंपोनेंट्स, उसको अलग करने के लिए आप क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हो। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा बेसिक है, जहाँ पे आप सेपरेशन करोगे किसका, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कलर के बेसिस पे करते हैं। क्रोमा मतलब क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में अगर मैं सिंपली बताऊँ तो क्रोमा मतलब कलर हो गया, ठीक है। क्रोमा मतलब कलर हो गया, और ग्राफी मतलब कोई टेक्निक या फिर कोई प्रोसेस हो गया, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आपका सिंपली है, वहाँ पे आपको जो पढ़ना है प्रिंसिपल किस पे बेस करता है, आपका प्रिंसिपल इस पे बेस करता है। आपके पास यहाँ पे 2 फेज़ होते हैं। एक फेज़ होता है आपका स्टेशनरी फेज़, ठीक है, एक फेज़ को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज़, दूसरा आपका होता है मोबाइल फेज़। तो आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आपका स्टेशनरी फेज़ होता है वो हम किसको देखते हैं, वो आपका पेपर होता है। मोबाइल फेज़ आपका सॉल्वेंट होता है। तो जो भी सॉल्वेंट लिया गया है वो आपका मोबाइल फेज़ है, यानी कि सॉल्वेंट, मोबाइल का मतलब है रन करना, मूव करना। तो आपका जो सॉल्वेंट है वो पेपर पे रन करता है, उसके बाद पेपर के अंदर आपके कलर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही कलर आपका प्रोड्यूस होगा आपकी सेपरेशन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन सा अमीनो एसिड्स कलर के अकॉर्डिंग कौन सा अमीनो एसिड्स आपके प्रेजेंट हैं एक अमीनो एसिड्स में, राइट, किसी भी कंपाउंड में, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखनी है। तो स्टेशनरी फेज़, अब आपको मैं पहले प्रोसीजर बता देती हूँ कैसे होता है। देखो, जैसे आपने एक जार लिया, इस जार में आपने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, ठीक है, ये है।
अब आपने सबसे पहले क्या ली, स्ट्रिप ली। सबसे पहले स्ट्रिप का काम करेंगे। स्ट्रिप आपने ली, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये लाइन आपने 2 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपने मिड पॉइंट लगा लिया, ठीक है, मिड पॉइंट लगा लिया। मिड पॉइंट लगाते ही आपके पास जो भी अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो भी जिसका आप सेपरेशन करना चाहते हो वो कंपाउंड होंगे, यहाँ पे आपको इसकी स्पॉटिंग करनी है। स्पॉटिंग आप कैपिलरी ट्यूब से ले लोगे, ठीक है। स्पॉटिंग आप यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब का यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपने ड्रॉप ले लिया उसकी, ठीक है। लगाने के बाद आप उसको ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद जैसे ये सूख जाती है स्पॉटिंग, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लेकर आओगे, ठीक है। लेकर आओगे और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से डिप कर दोगे। आपको ध्यान रखना है जो आपकी ये लाइनिंग थी, ठीक है, ये लाइनिंग आपकी यहाँ पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिप ना हो, ये सॉल्यूशन से ऊपर रहे, ठीक है। ये आपकी लाइन थी, यहाँ पे सॉल्यूशन में आपने डाल दिया। अब आपको पता है कि पेपर आपका स्टेशनरी फेज़ है, ठीक है, स्टेशनरी फेज़ है, और आपका सॉल्वेंट है वो आपका मोबाइल फेज़ है, ठीक है। ये याद रखना, ये मोबाइल फेज़ को मैंने MP से लिख दिया और स्टेशनरी फेज़ को मैंने SP से लिख दिया। अब आपको 40 to 45 मिनट वेट करना है। आप जैसे वेट करोगे तो ये सॉल्वेंट रन करना स्टार्ट कर देगा। रन कर दिया, अब 40 to 45 मिनट हो गया। अब आपको देखना है सॉल्वेंट कहाँ तक रन किया। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट ने यहाँ तक रन कर लिया, आपको देखना 1/3 रन कर जाना चाहिए, 1/3 रन कर जाना चाहिए। यहाँ तक रन कर गया 40 to 40। अब आपको इस स्ट्रिप को क्या करना है, रिमूव कर देना। जैसे ही आप रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आपने रिमूव किया तो आपको स्ट्रिप के पास, ठीक है, कलर दिखाई देंगे, ठीक है। आपने इस तरीके से आपका ये पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पर आपने ये भी आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना, ये आपका सॉल्वेंट हो गया कि सॉल्वेंट कहाँ तक रन किया। ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, ठीक है। ओरिजिन बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। अब ये ओरिजिन आपका सॉल्वेंट रन कर गया और आपको कलर भी समझ लो, एक कलर इतना तक पहुँचा, एक कलर, 2 कलर आपको इस तरीके से दिखाई दे। जैसे ये सारे कलर आपको दिखाई देते हैं तो आपको RF वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। RF वैल्यू आपका रिटेंशन फैक्टर होता है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस ये देखना होता है कि सॉल्वेंट और ओरिजिन से लेके कलर का कितना डिस्टेंस हुआ। तो RF वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी आ गया तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। RF वैल्यू कैसे लिखना होता है, आपको ऊपर की तरफ लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 सॉल्वेंट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं, सॉरी, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। कॉम्पोनेंट आपके 2, मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया कि आपका ओरिजिन से लेके 1 तक का कितना डिस्टेंस है और ओरिजिन से लेके आपका जो कंपोनेंट 2 है, ठीक है, उसका कितना डिस्टेंस। RF वैल्यू आप जो कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आपका होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट 1। समझ लो आप RF वैल्यू 1 का समझ लो, आपका ये जो है वो 4 सेंटीमीटर तक रन कर गया। तो ऊपर जो आएगा जितना कंपोनेंट ने रन किया और जितना टोटल सॉल्वेंट है, टोटल सॉल्वेंट ओरिजिन से कितना है, समझ लो ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर आ गया तो आपकी RF वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। और इसी तरीके से आप जो है सेकंड वाले का भी निकाल सकते हो। पहले ऊपर देखोगे कि आप इसका कितना रन किया, समझ लो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रन कर गया ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर और 6 आपका क्या हो गया, जो सॉल्वेंट रन किया। इस तरीके से आप RF वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ये आपका पूरा टोटल प्रोसीजर है किसका, आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या इन्होंने बोला है, ठीक है। अब आपको ईजिली समझ में आएगा। तो अमीनो एसिड्स के सेपरेशन में आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ की। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अमीनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेंस इन देयर पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप देखो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे इस टेक्निक में अमीनो एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं हम शीट ऑफ मोस्ट फिल्टर पेपर। तो आपका ये फिल्टर पेपर जो है वो वटमन पेपर कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो आपने शीट लिया और वटमन पेपर नंबर 1 लिया हेल्प कैपिलरी के ट्यूब में। तो देन प्लेस इन अ जार में आपको प्लेस करना है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जार के पास जो होगा वो अपवर्ड कैपिलरी एक्शन दिखाएगा। कैपिलरी एक्शन का मतलब है अपवर्ड मूवमेंट। तो आपने जब शीट वहाँ पे प्लेस किया तो आपने देखा कि जो सॉल्वेंट है वो रन कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। कैरिंग द अमीनो एसिड विद दैट अलोंग 1 एज, सॉल्वेंट रीचेज द मार्क टॉप द पेपर। आप देखो सॉल्वेंट जो आपका ऊपर टॉप द पेपर तक पहुँच चुका है, मैंने जो बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इस पेपर को रिमूव कर दिया, उसके बाद एयर में ड्राई कर लिया। स्पोर्ट जो बचा है इसके अंदर, दीज मेड बी विजिबल बाई स्प्रेइंग द पेपर नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज़ और थी, जब आप रिमूव कर लोगे तो आपको कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, नीन हाइड्रीन का सॉल्यूशन डालना है। ये मैं भूल गई थी, सॉरी, मतलब नीन हाइड्रीन का आप स्प्रे कर दोगे। जैसे ही स्प्रे कर दोगे तो आपको डिफरेंट प्लेसेस पे इंट्रैक्शन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यानी सॉल्वेंट रन करने पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपने किया भी होगा। जिसको देखना है ना, वो मैंने शॉर्ट में पेपर क्रोमेटोग्राफी करके दिखाई है। शॉर्ट में जो है एक वीडियो, वो देख सकते हैं किस तरीके से होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, राइट।
तो वहाँ पे देखना है, जब आप स्प्रे कर दोगे ना तो आपको कलर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अमीनो एसिड्स, जब आपने स्प्रे किया, ये आपका क्रोमेटोग्राफी जा रहा है इसके अंदर, जब आपने इसको निकाला, रिमूव करने का स्प्रे किया, तो इस तरीके से कलर प्रोड्यूस है। आप कलर के अकॉर्डिंग आपने देखने ना कि आपके अंदर जो पेपर पे है कौन कौन सा आपका, जैसे कलर आपका पर्पल आ गया तो मिथ्योनिन है, लाइसिन आ गया, एलेनिन है, रेड आ गया ट्राइप्टोफैन है, इस तरीके से आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था। नेक्स्ट है आपका पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स का होता है। उसके अंदर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं कांस्टेंट पीएच पे। अब मॉलिक्यूल्स के पास जो है नेट चार्ज होता है वो मूव करेंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। डाईपोलर आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसका नेट चार्ज होता है 0 होता है, वो माइग्रेट नहीं करेंगे। ये है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पे यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफील्ड लगा रहे हैं, ठीक है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रहे हैं। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यहाँ पे पेपर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ द सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो अमीनो एसिड माइग्रेट करेंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग आप अमीनो एसिड्स का यहाँ पे सेपरेशन कर लोगे। इस एक्सपेरिमेंट में आपका अमीनो एसिड जो होगा वो स्पोर्ट किया जाएगा शीट पर। तो अमीनो एसिड को बिल्कुल सेम स्पोर्ट किया जाएगा, फिर पेपर को वेट किया जाएगा बफर सॉल्ट सॉल्यूशन में। 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे, ठीक है। पेपर को गीला करोगे, अब आपको जो सॉल्यूशन दिया जाएगा उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक आपका कैथोड होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, न्यूट्रल पीएच पे एसिडिक अमीनो एसिड जो होगा नेट चार्ज नेगेटिव होगा एंड चार्ज जो होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज आपका एनोड की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव पोल होता है। बेसिक अमीनो एसिड माइग्रेट करेंगे आपके कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव पोल है, ठीक है। कैथोड आपका नेगेटिव पोल है, तो बेसिक जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अमीनो एसिड्स माइग्रेट ही नहीं करेंगे, पीएच जो होगा एसिडिक या बेसिक हो, जैसे कि आपको ये दिखाई दिया है। तो इस तरीके मूवमेंट दिखाई देंगे, जो आपका नेगेटिव होगा पॉजिटिव की तरफ करेगा, आपका एनोड पॉजिटिव है तो आपका जो नेगेटिव वाले होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और आपका कैथोड नेगेटिव है, जो पॉजिटिव वाले होंगे वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से आपका माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सेपरेशन कर सकते हो अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पेप्टाइड्स पढ़ने हैं, ठीक है। पेप्टाइड्स आपको मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो डिस्कस कर लेते थोड़ा। आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स लिखने, मैंने आपको बताया था प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है। टिपिकल अमीनो एसिड्स का आपको बनाना है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा है, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका R ग्रुप लगा हुआ है, नीचे आपका H ग्रुप लगा हुआ है। आपको क्लासीफाई करना है केमिकल कंपोजिशन के बेस पर, ठीक है। ज़्विटर आयन क्या होता है और टाइट्रेशन में कैसे इफेक्ट करता है, ये आपका जून 24 का क्वेश्चन है अभी जो हुआ, ठीक है। टेक्निक करना है आपको, एक होता है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा आपका है इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको एग्जांपल लिखने हैं अमीनो एसिड साइड चेन पर। तो आपका बेसिक अमीनो एसिड्स मैंने बताया था ना कौन से होते हैं, जहाँ पे आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। बेसिक कौन से, हिस्टिडीन लाइसिन। एसिडिक है जहाँ पे आपका ग्लूटामिक एसिड। एलिफेटिक कौन सा होता है, एरोमेटिक कौन सा होता है, इसमें लिखना है। और यहाँ पे आपका 3 लेटर सिंबल लिखना है, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है ये चैप्टर। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें समझ में नहीं आया है वो मुझे बता देना कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, और आई होप मैं सारा कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया है तो कंप्लीट तो कराना पड़ेगा, ठीक है, बिना कोई चार्ज के। यानी कि मैं कोई 1 भी रुपये नहीं ले रही हूँ किसी से। 1 रुपये की जगह आप मुझे क्या करो कि सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, बस इतना बहुत है मेरे लिए। कोई भी चार्ज नहीं कर रही, यहाँ पे मैं सारा कंटेंट डीपली आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं। देखो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, यूनिट 4, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे यूनिट 5, और फिजिक्स का भी आएगा। और मैथ्स के लिए आप मुझे ये कमेंट में बता देना कि मैं कौन सा मैथ्स का मैं कौन सा कोड स्टार्ट करूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो मुझे बता देना। जूलॉजी और बॉटनी वाले भी कर दो यार, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है मुझे, मैं तो सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से बता देना कि मैं मैथ्स का कौन से स्टार्ट करूँ, ठीक है। एक कमेंट में आया था कि मैथ्स का भी करूँ, तो मैथ्स का कौन से स्टार्ट करूँ वो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।